ये क्वेश्चन मेंस 2010 का क्वेश्चन है। इसमें एक एनुलर डिस्क दे रखी है जिसका आउटर रेडियस 4r है और इनर रेडियस जो है वो 3r है। तो 4r से 3r के बीच में जो है वो मटेरियल रखा हुआ है। फिर एक पार्टिकल है। डेफिनेटली ये वाला पार्टिकल को ये जो एनुलर डिस्क है वो अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इस पार्टिकल को इंफिनिटी पर ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए। सबसे पहले ये जो डिस्क है वो टू डायमेंशनल बॉडी है, इसीलिए मैं इसके लिए सिग्मा निकाल लेता हूँ। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका मास कितना है? इस डिस्क का मास है m। और एरिया कितना होगा? पाई 4r का स्क्वायर माइनस पाई 3r का स्क्वायर। तो मुझको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो पाई 4r का स्क्वायर माइनस 3r का स्क्वायर, तो ये आपका सिग्मा आ गया। अब हमें सिग्मा पता चल गया है। तो अब जो है हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए प्रॉब्लम ये है कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन ये जो मास है, इसकी दूरी यहां से और यहां से देखिए अलग अलग है। इसका मतलब मैं ये फार्मूला नहीं लगा सकता। हर एक पॉइंट की दूरी अलग अलग है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए जो सबसे अच्छा एलिमेंट होता है वो होता है रिंग, डिस्क के लिए। तो मैंने एट ए डिस्टेंस आर एक डी आर विड्थ की एक रिंग कंसीडर करी। इस रिंग से जो पार्टिकल एम है वो कितनी दूरी पर है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का अंडर रूट इतनी दूरी पर है। और आप चाहे तो देख लीजिए हर पॉइंट पर ऐसा ही है। हर पॉइंट पर दूरी उतनी ही है, अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं वो फार्मूला लगा रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखा जी, ये रहा कांस्टेंट। अब दोनों के मासेस लिख देता हूँ। एक मास लिख दिया मैंने एम। अब इसका मास लिखना है मेरे को, इस रिंग का मास, वो भी लिख लेते हैं अपन लोग। इसका मास होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। मास पर यूनिट एरिया अभी हमने निकाल लिया है, वो यहाँ पर लिख दिया। इनटू एरिया, उस रिंग का एरिया कितना होगा? उस रिंग का एरिया होगा 2 पाई आर डी आर। और उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? ये रही वो दूरी, तो वो भी लिख दिया हमने। अब उसके बाद में मुझे लिमिट किस में लगानी है? आर में लिमिट लगानी है। आर की लिमिट जो है वो 3r से 4r के बीच में रहेगी। 3r से 4r। अब इसके बाद में इंटीग्रेट ही करना रह गया है। अगर किसी को इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब वो आगे वाला प्रोसेस जो है बाईपास कर सकता है, फाइनल आंसर चेक कर सकता है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन में बता देता हूँ। देखिए इसको मैंने क्या कर दिया है, टी स्क्वायर पुट कर दिया है। तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2r dr आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt आएगा। तो r dr की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है? टी dt। देखिए बाकी जो भी कांस्टेंट थे वो सब तो अपन ने बाहर निकाल दिए, और आर डी आर की जगह पर हमने क्या लिख दिया? टी डी टी। और ये बचा है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से भी मुझे टी बचेगा, तो वो टी मिल गया। और टी से टी कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा? टी। और टी का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसमें मुझे लिमिट लगानी है किसकी? आर की। डी आर था ना, तो आर की लिमिट लगानी है। तो पहले आर की जगह पर मैंने 4r लिखा। तो वो 16r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर 32r स्क्वायर हो जाएगा। और फिर मैंने इस आर की जगह पर 3 रखा, तो वहां पर 9r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर 25r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अब पार्टिकल को जब मैं दूर ले जाऊंगा इंफिनिटी पर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे वर्क डन मिल गया ये। अगर हम कंफर्म करेंगे तो ऑप्शन
A is correct answer.